भाई महमूद आलम साहब, मोहम्मद निजाम साहब, मोहम्मद खलील साहब, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल शकूर साहब, रजी अहमद साहब, सिराज खान साहब, मोहम्मद इरशाद अंसारी साहब, मोहम्मद नाजिर हुसैन साहब, मोहम्मद इब्राहिम साहब, मोहम्मद जमीरुद्दीन, मोहम्मद शफीक, मुफ्ती आजम नगर, डॉक्टर मुअज्जम हुसैन साहब, दस्तगीर बाबू, मोहम्मद हसन साहब, नजीर साहब, मोहम्मद शाकिर साहब, मोहम्मद कलंदर अंसारी साहब, मोहम्मद अनवर साहब, शेख तैयब साहब, मोहम्मद अब्दुल जलील साहब और साबिक एमएलए भाई मोहम्मद इसराइल साहब के इजराइल अंसारी साहब के साहबजादे भाई मोहम्मद राफील साहब, मैं अपने उलमा की तरफ से इन सारे नौजवानों को पूरी जमात की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से इस बात की मुबारकबाद दूं और मुझे अब यकीन हो चला है कि जब नौजवान सड़कों पर निकल गए हैं तो 56 इंच के पेट वाले को बहुत दिनों तक फ्री नहीं घूमने दिया जाएगा। लो, हम अपने उलमाए किराम की उन कुर्बानियों का तस्करा न करें तो ये नाइंसाफी होगी। ये जो आज माहौल बना है, ये जो हालात बने हैं, इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, हवा का असर। इस माहौल को एक दिन में तैयार नहीं किया। हमारे उलमा ने कॉन्फ्रेंसों में, जलसों में, जुमा के खुतबों में, मिलाद की महफिलों में, दरसगाहों में इस्लाम और सुन्नते पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब आरास्ता किया तब ये जुनून आसमान को छूने लगा। फाजिल गिरामी होटल तो वही है, गाड़ी में है। मना करते समझता नहीं। मौलाना मोहम्मद इसराइल साहब, मौलाना मुख्तार आलम साहब, मौलाना इखलाक अहमद साहब, मौलाना अकबर अली साहब, मौलाना निसार अहमद साहब, मौलाना हसनैन रजा साहब, मुफ्ती मुहिब साहब, मौलाना जैनुल आबिदीन साहब, मौलाना जमील साहब, मौलाना शहादत हुसैन कादरी और अभी आप जिनकी गुफ्तगू समाप्त कर रहे हैं, बिलाशुबह पूरे झारखंड में और खास तौर से रांची में, ये वो रांची है जिस रांची में किसी जमाने में आकाए निमत रईसुल कलम हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा के मुंह पर रिवाल्वर रखकर कहा गया था, मौलाना कादरी यहां सलाम नहीं पढ़ने देंगे, ये जमशेदपुर नहीं रांची है। लेकिन आज हालत यह है कि जिन गलियों में सलाम रोका गया था, आज उस गली का कोई घर नहीं बचा है जहां से या नबी सलाम अलैह की सदा नहीं आ रही। यकीनन ये काविश है। इदारे शरिया ने
जो एक मुल्की सतह पर झारखंड से पैगाम दिया, इदारे शरिया बेंगलोर कर्नाटका से, इदारे शरिया महाराष्ट्र से, इदारे शरिया बिहार से, इदारे शरिया बंगाल से, इदारे शरिया आसाम से, इदारे शरिया उत्तर प्रदेश से, इसलिए कि इदारे शरिया कोई मदरसा नहीं है, इदारे शरिया कोई दारुल उलूम नहीं, इदारे शरिया ये वो अदालत है जिस अदालत में हम पर्सनल लॉ के मुताबिक बगैर किसी डंडा और बगैर किसी फौजदारी के सारे धार्मिक समस्याओं का निदान कर लिया करते हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों का आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं बिहार से चलकर आया, यहां के झारखंड के प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। कौमी इत्तेहाद मोर्चा की हमारी पूरी टीम, ये नौजवानों की एक तहरीक है। जो लोग हमारे बच्चों को दहशतगर्द और टेररिस्ट कह करके जेल की सलाखों में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, कौमी इत्तेहाद मोर्चा भाईचारा और प्रेम और हिंदुस्तान के तिरंगे की अजमत के लिए वो लकीर खींचने देगी जिससे हमारे बच्चों को लोग दहशतगर्द करने की कहने की कोशिश करेंगे, तो हमारे भारत का हिंदू भाई बहुसंख्यक समुदाय आगे बढ़कर कहेगा तुम झूठे भी हो, तुम लुच्चे भी हो, तुम कंगाल भी हो। इसलिए कि गरीब नवाज का मानने वाला, पैगंबर की उम्मत और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला गुनहगार तो हो सकता है, अपने वतन का गद्दार नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नौजवान हमारे मोर्चा के जिला के सदर फिरोज खलीफा, दरगाही खान, ये बड़का गांव से आए, अनवर हुसैन कटकम साड़ी से, आरिफ हुसैन दारू जबरा से, तबस्सुम साहब हमरातू से, फख्र आलम बलिया से, मोहम्मद साबिर बिलावल से। एक लंबी फहरिस्त है, किसका नाम लो, किसको किसको छोड़ दूं। जो जहां है, जो जर्रा जहां है वही आफ्ताब। हमारे आपके बीच हमारे बिरादरी ग्रामी मौलाना कारी अब्दुल मुबीन साहब, जिनको आप खूब बढ़िया से पहचानते, बगल में महमूद आलम साहब। इस तरह के वो लोग हैं जो हर महाज पर खड़े हैं। बलियावी तो सिर्फ इतना कहता है कि एक मर्तबा भरोसा करके पीठ पर बलियावी के अपने खड़े हो जाओ, तो झारखंड वालों को भी सुधार दिया जाएगा और दिल्ली वालों को भी दुरुस्त कर दिया जाएगा। अब मैं आपसे दो बात कर लूं, इजाजत है? सुनना पसंद करेंगे? तो कितने लोग सुनने के मूड में आए हैं, जरा हाथ उठा लीजिए। उठाए रखिए, इधर वाले भी, इस साइड वाले भी। तो जब उठा लिए हैं तो एक बार जरा नारा लगा दीजिए कोई सा। शरीयत बचाओ, शरीयत बचाओ, झारखंड के सुन्नी जन्नती मुसलमान
सवाल यह है कि शरीयत खतरे में कहां और खतरा है किनसे? हम अपनी निजी जिंदगी में, घरेलू जिंदगी में सिर्फ हम ही नहीं, सभी धर्म के लोग, चाहे किसी मजहब का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, शूद्र हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, स्वर्ण हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको अपनी निजी जिंदगी में अपने परस्त अल्लाह पर चलने का भारत के संविधान ने अधिकार दिया। जो लोग संविधान नहीं पढ़ पाए, इनको थोड़ा कम कर, ठीक। जो लोग संविधान नहीं पढ़े, जो प्राइवेट सिगरेटी के नोटिंग पर चलते हैं, खुद नहीं पढ़ते, जो आईएएस और आईपीएस के इशारे पर चलते हैं, वैसे लोगों को बलियाबी कहता है धरती से इस लाश को उठा लो। सत्ता में बैठे लोग अगर अपने विवेक और धरती को देख करके चलते तो शायद इस इलाके का कोई गांव या इस इलाके का लाखों लाख हेक्टेयर जमीन पानी से प्यासे न रहती, न जाने कब का पानी इन खेतों को पहुंच गया होता। भारत के संविधान में जहां सबको अधिकार है, वहीं हमको भी है। भारत की जब बुनियाद पड़ी थी तो धर्म के आधार पर नहीं पड़ी थी, और मैं तो साफ शब्दों में कहता हूं, हमारा ये वो हिंदुस्तान है जो बुखारी के आदेश और तोगड़िया के फरमान पर नहीं चलेगा। हमारा देश भारत के संविधान पर चलेगा, और जो इसको रोकने के लिए आएगा, हर हिंदुस्तानी उसके सत्ता के रथ को रोक देगा। लेकिन क्या गजब है साहब, बड़ी बहादुरी की बातें सुनी थी हमने। अब अगर उलमा इजाजत दे दें तो हजारीबाग के इस बिशुनगढ़ नवादा से दिल्ली के 56 इंच के छाती वाले अपने प्रेमी बड़े भाई भारत के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी को एक मैं शेर भेंट कर दूं, भेज दिया जाए। सब लोग बोलिएगा तब ना जी, भेज दिया जाए। संभालिए मोदी भाई। पार्लियामेंट में जब मिलते थे तो सीधे कहते थे, क्या बलियावी साहब ठीक है ना? तो हम बोलते थे कि आप ठीक रहिएगा तो सब ठीक रहे। तो उन्होंने कंप्लेन किया कि बलियावी साहब तो हम ही को ठीक कहते हैं। ये जो मेरे पीछे लोग खड़े हैं, इनकी जरूरत आएगी थोड़ी देर के बाद आगे, इसलिए कि कैमरा वाले ये जितने भाई हैं आपके साथ खड़े हैं, तो जब हाथ उठाकर प्रस्ताव के लिए समर्थन देना होगा तो पीछे से दीजिएगा। आइए आगे। जब निकल पड़े हैं मैदान में, जब आप पड़े हैं मैदान में, तो फिर इसका कहां हमको एहसास है कि खंजर कितने लगेंगे।
न हम खंजर गिनने वाले हैं, न जख्म टटोलने वाले हैं। हम तो गर्दने दे देकर मुस्तफा की मुस्कुराहट ढूंढने वाले हैं। बैठ जाइए, आज कुछ होगा। मोहब्बत से बोल दीजिए, जोर से। भारत का संविधान अटूट है, और जो भारत के संविधान पर भरोसा न रखे, बलियावी वैसे लोगों को हिंदुस्तानी ही नहीं मानता। अब बैठ जाओ बाबू, प्लीज अब बैठ जाओ। महमूद साहब अब आप सीधे बैठ कर सुनो। सवाल 3 तलाक का नहीं, और देश के जनता ने इसलिए नहीं वोट दिया देकर प्रधानमंत्री बनाया ताकि पति पत्नी के समस्या हल की। पूरी दुनिया में यूनिक प्रधानमंत्री है साहब, ये गजब के आइटम है ये। वोट दिया था जनता ने कि साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। वोट दिया था जनता ने कि सबके खाता में विदेश का 15 लाख रुपया मुफ्त के आ जाएगा 100 दिन के अंदर। कितना दिन बीत गया हो। मैं तो कहता हूं मत दीजिए किसी मुसलमान के खाता में। अरे हमारे गांव के इलाके के आदिवासी भाई, दलित भाई, पिछड़ा भाई, स्वर्ण भाई, हमारे देश के उन बहुसंख्यक भाइयों के बेटे के खाते में कम से कम 1-1 लाख रुपया से बोहनी तो करा दीजिए। 3 साल होने जा रहा है। जब देख लिए कि नौजवान हिसाब मांगेगा, नहीं हो रहा, तब सोचे कि कैसे उलझावे नौजवानों को। अरे हम तो आपको बड़ी धन्यवाद देते हैं भाई कि 500 और 1000 का नोट बंद कर दिए। बड़ा अच्छा काम की, बहुत बढ़िया काम की। इसलिए कि आप प्रधानमंत्री और आप कोई फैसला लीजिएगा तो हम आपके विरोध नहीं ला रहे, फोटो भी हम वीडियो ले रहे हैं। लेकिन ये भी तो बता दीजिए कि देश में करोड़पति कितना है और 100 का नोट कमाने वाला कितना है, इसकी भी तो गिनती करके समझा दीजिए। ये 3 तलाक का सर्वे करा रहे हैं कि 3 तलाक रहने दिया जाए कि खत्म किया जाए। 4 शादियों की बात कर रहे हैं। लॉ कमीशन वालों ने इसका सर्वे करा लो कि कितने हिंदुस्तान में मुसलमान हैं जिनकी 4 बीवी है। सैकड़ा में नहीं लिस्ट पहुंच पाएगी, लेकिन एक कैमरा लगाएंगे पीएम हाउस से लेकर के मुख्यमंत्री हाउस तक। कई बजे रात को कितने मर्द आते हैं और कई बजे रात को कितनी महिलाएं आती हैं, वो भी लाएंगे। अरे अगर बेटियों का इतना दर्द है तो जो रेड क्रॉस में, रेड लाइट एरिया में अपनी आबरू और इज्जत बेचकर कोठे पर रोटियों के लिए इज्जत बेच रही है, कोठे पर रहने वाली, वो विदेश की संपत्ति नहीं भारत की वो भी बेटियां हैं। हिम्मत है तो कोई ऐसा भी कानून बना दीजिए कि भारत की कोई बेटी पेट की आग बुझाने के लिए कोठे
के लिए कोई कानून लाइए। लाइए कानून। मैं नहीं भाग रहा हूं, आपसे 2 हाथ आगे बढ़कर मैं वेलकम के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। इसी दिल्ली में भारत की एक बेटी पढ़ने जा रही थी जिसका नाम निर्भया है। दरिंदों ने आबरू लूट ली हमारी उस बेटी की। भारत की बेटियां सड़कों पर उतर गई, क्या हिंदू क्या मुस्लिम। जहां टीका लगाकर बेटियां उतरी थी भारत की, वहीं नकाब पहन करके भी बेटियां उतरी थी भारत की। और एक ही आवाज थी कि बलात्कारियों के लिए कानून बनाओ। माफ कीजिएगा, वो किसी मंत्री का बेटा होगा, बलात्कार के बाद उसके चार्जशीट में बैठकबाजी की जाती होगी। यह मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिया कानून है। नबी कौनैन के सहाबी के बेटे ने भी अगर गलत किया है तो उतना ही कोड़ा मारा गया है जितना गरीबों को मारा जाता है। मुल्क देखकर ये कानून नहीं बना है, अमीरी देखकर ये कानून नहीं बना है, गरीबी देखकर ये कानून नहीं बना है, अगला पिछड़ा देखकर ये कानून नहीं बना है, हवेली वाला और छप्पर देखकर ये कानून नहीं बना है। ये कानून सबके लिए बराबर है। मुफ्ती का बेटा हो वही कानून लगेगा, वली का बेटा हो वही कानून लगेगा, पीर का बेटा हो वही कानून लगेगा, पैगंबर की औलाद हो वही कानून लगेगा। इसलिए कि इस्लाम मुल्क और कंट्री के हिसाब से नहीं चलता है, बना है। भारत की बेटियां सड़कों पर निकलकर आवाज दे रही थी, कैंडल मार्च कर रही थी और एक आवाज दे रही थी कि बलात्कारियों को फांसी दे दो, बलात्कारियों को सूली पे लटकाओ। निकालिए मीडिया का फुटेज, निकालिए अखबारात के सर्वे। 95% भारत की बेटियों ने यही कहा था कि इन बलात्कारियों को फांसी मत दो, सूली पर मत लटकाओ। भारत से अगर हमेशा के लिए बलात्कार को खत्म करना है तो इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह का कानून बना दो। भारत में कोई बलात्कारी नजर नहीं आएगा, बेटियां सुरक्षित हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम हमारा, हिंदुस्तान। लाइए कानून, कौन भाग रहा। लेकिन यह भी बताना पड़ेगा प्रधानमंत्री महोदय, 40 साल पहले भारत की एक बेटी के गले में आपने पत्नी होने का स्वीकारिता के साथ वरमाला डाला था। भारतीय परंपरा के अनुसार आपने भारत की एक बेटी को पत्नी स्वीकार किया था। और हम अपने मीडिया भाइयों से कहेंगे कि कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। पत्नी नहीं गछती है कि हम खाएं, हम कमाएंगे और खिलाएंगे। पति को मैदान में गछना पड़ता है। क्या क्या? खाना, कपड़ा, सुकना, रहना, दवा, इलाज, इन सारी दायित्वों का और सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन मैं स्वयं करूंगा।
इसको कैसे मान ले लड़की? तब हुआ कि ये गवाह हैं, इनका नाम ये है, इनके बाप का नाम ये है, ये फला जगह के, ये गवाह नंबर 2 है, इनका नाम ये, इनके बाप का नाम ये, जगह फला ये। अब अगर ये भागे तो इनसे इनका दामन इनका गट्टा पकड़ सकती हो आप। उसके बाद जब मेरा आलिम निकाह पढ़ाता है तो 2 गवाहों के अलावा कहता है ये जितने लोग मौजूद हैं ये सब इस बात के गवाह हैं कि खाना, कपड़ा, दवा, इलाज, रहना सहना सब तुमको देना पड़ेगा। बोलो दे सकते हो कि नहीं? दे सकते हैं। अगर दे सकते हो तब बोलो कबील। तो अब पता नहीं क्या गच्छे थे भाई नरेंद्र मोदी। अच्छा है। पता नहीं बीच ही में क्यों भाग गए। तो 3 तलाक खत्म करने का समय तो नहीं आया है आपके पास, लेकिन भारत की बेटी, हम सबों की बहन जशोदा बहन को पीएम हाउस में पहुंचा देने का सही समय आ गया है। तो मैं चाहता हूं एक शेर भेज दूं, भेज दे खान साहब। डॉक्टर ताजुद्दीन नहीं बोल रहे, भेज दें तो संभालिएगा। हुकूमतें हो तुम्हें मुबारक। सुभान अल्लाह। हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। बहुत खास तवज्जो चाहूंगा। हुकूमतें हो तुम्हें मुबारक, बगावतें न हम करेंगे। हुकूमतें हो तुम्हें मुबारक, बगावतें न हम करेंगे। अगर शरीयत पे आंच आई न तुम रहोगे न हम रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर शरीयत पे आंच आई न तुम रहोगे न हम रहेंगे। भारत के संविधान ने यह पावर दिया है, आप अपने इच्छा के अनुसार कपड़ा पहनो, आप अपने मर्जी के मुताबिक मजहब और धर्म सेलेक्ट करो, कोई नहीं रोक सकता किसी को। यह संवैधानिक पावर है, भारत के आईन ने पावर दिया है। किसका लॉ है किसका नहीं है, लेकिन उस संविधान में पर्सनल लॉ इंक्लूड है। 2005 में कानून बना कि बेटियों को शादी के बाद ससुराल भेज दिया जाता है, बेटियों को बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता। बरसों से बेटियां चिल्लाती रही, लेकिन बलिया भी कहता मोदी भाई 2005 में हमारे पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि भारत की बेटियों को बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन इस्लाम ने पहले ही दिन कानून बना दिया कि अगर एक बाप के 2 बेटे 3 बेटियां हैं तो बेटों को इतना हिस्सा मिलेगा, बेटियों को इतना हिस्सा मिलेगा। अगर कोर्ट और कचहरी गए, हमने तो बेटियों को हिस्सा दिया। आप बताओ ना, अगर जशोदा बहन को सही हिस्सा मिला होता तो आपसे जुदा क्यों होती? तो उन्हीं के एक पार्टी के मंत्री, मैंने उनसे पूछ दिया पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, क्या बात है,
हमारे यहां तो मर्द छोड़ देता है कभी कभी औरत को। ये उल्टा एक्सीडेंट आपके यहां कैसे हो गया? तो बरजस्ता उन्होंने कहा, बलियावी साहब क्या चाहते हैं, बुलवा करके हमारा मंत्रालय छिनवाइएगा। मैंने कहा, जब इतने ही मजबूत हार्ट के लोग हैं तो देश के लिए क्या नक्शा तैयार करेंगे, अंदाजा यही से कराइए सर्वे। लेकिन इसका भी तो सर्वे करा लीजिए। क्या आतंकवाद के नाम पर जो बच्चे जेल में गए, उनमें से कितनों के खिलाफ चार्ज फ्रेम हुआ और सबूत मिल पाया? आपके बलियावी ने पार्लियामेंट में चुप नहीं रहा है। इसी बालूमाथ में हमारे बच्चों को पेड़ में रस्सी लगा के बांध कर मार दिया गया। क्या हमें दर्द नहीं होता? मैंने इसकी परवाह न की कि जमाना क्या कर लेगा, लेकिन अगर सब अपने लिए जीने की तमन्ना रखता है तो हम अपने वतन के साथ अपने बच्चों के लिए भी जीने का हौसला रखते हैं। मिनहाज अंसारी को जामताड़ा में जेल में मारा गया। कहा गया सेकुलर कहलाने वाले लोग, उर्दू को ज़बह कर दिया गया। कहां गए सेकुलर लोग? एक आवाज किसी बेईमान ने नहीं उठाई, एक प्रस्ताव कोई नहीं ला सका। एक निंदा प्रस्ताव भी अगर कोई ला दिया होता तो मैं समझता कि शायद आंसू पूछा है। लेकिन जब बलियावी कहे कि जामताड़ा में आ रहा हूं जनाजा में कांधा दूंगा, तो कौमी इत्तेहाद मोर्चा के जवानों को रोका गया, रांची के पावर हाउस से रोका गया। लेकिन मैं तो सिर्फ आपसे थोड़ी सी खैरात चाहता हूं। क्या मैं आपकी औलादों की रोशन मुस्तकबिल की जंग छेड़ूं तो साथ दोगे कि पीठ दिखाकर भागोगे? उठाकर बताओ हाथ, उठाकर हाथ बताओ। अब उठा लियो हो तो मुट्ठी बांधो, कस के बांधो। आवाज आनी चाहिए हम तक। मैंने आवाज दे दिया है देश भर में कौमी इत्तेहाद मोर्चा के प्लेटफॉर्म से। अब यह गाड़ी रुकेगी नहीं, इसलिए कि हम सिर्फ वोट देने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। अगर इस्लाम हम पानी के बगैर जिंदा रह सकते हैं, नबी की शरीयत के बगैर हम कभी जिंदा नहीं रह सकते। तो अगर लड़ाई छेड़ी जाए तो साथ दोगे कि पीठ दिखाओगे? खड़ा रहोगे कि भागोगे? अब यहां रुक करके मैं अर्ज करूं, हाथ नीचे कर। तेरे बलियावी ने किससे भीख नहीं मांगा रे? तन्हाइयों में खूब रो लेता हूं जी भर के, और जब चारों तरफ से लोग तंग करते हैं तो मैं अपने छोटे भाई मौलाना कुतुबुद्दीन को तंग करता हूं। देखो, ये हमारा फिरोज है, ये मौलाना अब्दुल मुबीन है। ऐसा लगता है हम 2 नंबर के शहरी। सेक्रेटेरिएट में हमारे बच्चे दिखते नहीं, झारखंड पुलिस में हमारे बच्चे दिखते नहीं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में मेरी औलादें दिखती नहीं। बीडीओ सीओ एसडीओ एसडीपीओ, मैंने तो कहा था पार्लियामेंट में कि नाम के आधार पर एग्जाम लेना बंद कर दीजिए।
कीजिए ताकि बिरादरी और पक्षपात की दीवार टूट जाए। हमें भरोसा है अपने बच्चों पर, जब मोटा चावल और पतली दाल खाकर ये कुरान हिफ्ज कर सकता है, तो हमें भरोसा है कि अगर इसे थोड़ी सी मौका दे दी जाए तो ये डीसी भी बन सकता है, एसपी भी बन सकता है। किस देश की बात करते हैं आप? हमें हिटलर का देश नहीं चाहिए, गांधी का देश चाहिए। हमें चंगेज का हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें बहादुर शाह जफर का हिंदुस्तान चाहिए। हमें मलके विक्टोरिया के गुंडों का हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें वल्लभ भाई पटेल का हिंदुस्तान चाहिए। हमें जापान वालों के दहशत का हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें मौलाना अशफाकुल्लाह खान वाला हिंदुस्तान चाहिए। पाकिस्तान का वो कचरा के डब्बे में रहने वाला हाफिज सईद, जो भारत के मुसलमानों के जूते की नोक में भी नहीं आ सकता, उसकी औकात जो इंडिया को आंख दिखा दे। बलियावी ने तो आपके पार्लियामेंट में खुले बबा के दौल कहा था, और आज भी इस मंच से भारत के प्रधानमंत्री को न्योता दे रहा हूं। 70 साल हो गए हमारे मुल्क को आजाद हुए, आतंकवाद की गतिविधियां रुकती नहीं। सत्तर साल बीत गए, 10 साल तक मनमोहन भाई देखे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सबने देखा। मैंने तो कहा था भारत के प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री जी लोहे से लोहा कटेगा, गाजर से लोहा नहीं कटेगा। अरे पाकिस्तान के बेईमानों को अगर ठिकाना लगाने में अपना काम हो तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, बीएसएफ में, जल सेना, थल सेना में भारत के मुसलमान बच्चों को 30% जगह दे दो और कर दो ख्वाजा के गुलामों, अपने हिंदुस्तान की हिफाजत करो। जब हम अपने ख्वाजा की चौखट चूम कर कांधे पर तिरंगा उठाएंगे तो लाहौर का आकर वापस नहीं आएंगे, पाकिस्तान के पार्लियामेंट पर जाके कब्जा कर लेंगे। मौका तो देकर देखिए, आप सत्ता के लिए शहीद नहीं हो पाते, हम वतन के लिए शहीद होकर गर्व करने के लिए तड़प रहे हैं। हमें मौका तो दीजिए, बताइए कि कितने दहशतगर्दी के नाम पर कितने दिनों से जेलों में पड़े हैं, कितनी लिस्ट है बताइए, बताइए। हिंदुस्तान में चमड़े का बड़ा व्यापारी कौन कौन है, बताइए। भारत में 20 का कारोबार करके विदेशों में बीज भेजने वाला कौन कौन है। मैंने मांगा है लिस्ट, क्यों नहीं देते हैं?
मत तोड़िए मेरे भारत को, धर्म के नाम पर मत तोड़िए, मजहब के नाम पर मत तोड़िए। लफंगों की बुनियाद पर सत्ता बहुत दिनों तक नहीं रहेगी, लेकिन अगर हिंदुस्तान को एकजुट करके चलने की तमन्ना हो तो मुसलमान कभी सत्ता से किसी को अलग भी नहीं होने देता। ये इतिहास रहा है, लेकिन कौन समझाएगा, कौन समझाएगा? जितनी यात्रा ये विदेश की कर लिए, मैंने मांग दिया था कि साहब कितने 3 साल में कितने करोड़ का कपड़ा पहने प्रधानमंत्री, हम जानना चाहते हैं। आज तक जवाब नहीं आया। विदेश यात्रा पर कितना खर्च हुआ और कितने देश, किन किन देशों से इंडिया में कितना निवेश हुआ और पैसा आया तो किस स्टेट में गया, कुछ ब्यौरा दीजिए। देने को तैयार नहीं, तो हम आखिर में फिर से मुबारकबाद देते हुए साफ लफ्जों में कहेंगे, मेरी मां बहन बेटियों, इम्तिहान का सही वक्त अब तेरे लिए, और जब जब इस्लाम को जरूरत पड़ी है मेरी बेटियों ने अपना लहू दिया है। बेटों को तो तड़पना बेटियों ने देख लिया, लेकिन इस्लाम को तड़पता कभी बेटियों ने बर्दाश्त नहीं किया। इसलिए हम अपनी मां बहन बेटियों से कहेंगे और अपने नौजवानों से कहेंगे, मियां बीबी का कहीं कोई मामला हो तो सीधे इदारे शरिया और दारुल कज़ा से आप राब्ता करो। बेटियों को भी हक और पावर है तलाक लेने का, लेकिन हैरत है साहब, पार्टी के कोटा से जब जज बनाया जाएगा और पार्टी के कोटा से जब पीपी बनाया जाएगा और पार्टी के कोटा से जब एडवोकेट जनरल बनाया जाएगा तो वो संविधान की बात तो नहीं है करेगा। इसलिए इसको भी अब कंपटीशन के थ्रू करा देना चाहिए। ये लड़ाई भी हम छेड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, बात आगे बढ़ेगी। इसलिए बलिया भी आखिरी बात कहते हुए भारत के प्रधानमंत्री से, बिशनगढ़ नवादा में हजारीबाग के गांव गांव से आए हुए मां बहन बेटी बूढ़े जवानों की भावना व्यक्त करते हुए हम चंद बातें दिल्ली पहुंचाना चाहते हैं। तो पहली फुर्सत में बता दो कि क्या आप इस बात को गवारा करेंगे कि रसूलुल्लाह की शरीयत बदल दी जाए? जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्या आपको यह मंजूर है कि रसूल का दिया हुआ कानून बदल दिया जाए? तो क्या आप चाहते हैं कि भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया उसे वापस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जोर से बोलो, लेना चाहिए कि नहीं? प्रधानमंत्री जी, भावनाओं को समझिए, लुच्चों के चक्कर में पड़ करके छवि मत बर्बाद कीजिए, लफंगों के चक्कर में पड़ करके भारत के इतिहास के चेहरे पर कालिक मत पोती। हमें गर्व है कि पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत के संविधान से अच्छा किसी के पास संविधान हो ही नहीं सकता। अरे अगर इतने ही हंगामा करना है तो तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता जी ने जलना पसंद नहीं किया, दफन होना पसंद किया। बता दो भाई नागपुर वालों, कहीं वो भी तो नहीं मुसलमान हो गई थी?
यह हर व्यक्ति को अपने इच्छा के अनुसार जीने मरने का हक और अधिकार है। इसलिए अंत में हम ये फिर आपसे पूछते हैं कि अगर ये लड़ाई रुकी नहीं और वो माने नहीं, तो ये भी तय है न वो मानेंगे न हम मानेंगे। तो फिर अगर आवाज दिया जाए कि चलो हजारीबाग जेल भरना है, तो निकलोगे कि नहीं? ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक। तो मेरे पास पैसा तो है नहीं कि हम कहे किराया लेके आओ। जोर से बोलकर बताओ कैसे आओगे? जोर से बोलकर बताओ कैसे आओगे? इंशाअल्लाह बहुत जल्द मौलाना कुतुबुद्दीन साहब, अब अपने उलमा को मैं ये खुशखबरी सुना दूं। आजा महमूद, इधर आ। कुछ कहना है? बहुत जल्द हजारीबाग में कौमी इत्तेहाद मोर्चा की तरफ से कॉन्फ्रेंस होगी। आतंकवाद मिटाओ, भारत बचाओ। सुभान अल्लाह। बोलो, अगर कोई पाकिस्तानी मिल जाए भारत का विरोध करते हुए, तो पटक के उसकी छाती पर तिरंगा गाड़ोगे कि नहीं गाड़ोगे? जोर से बोलो, गाड़ोगे कि नहीं गाड़ोगे? देख लीजिए, इस मोहब्बत की, वतन की मोहब्बत पर पेट्रोल मत छिड़को भाई। वरना याद रखिए, हम करबला में जाना भी जानते हैं। बोलो बोलो, जोर से बोलो।